नमस्कार प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबका इस चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक ऐसी चंगाई प्रार्थना लेकर आया हूं जो न सिर्फ आपके जीवन में परमेश्वर की शक्ति को प्रकट करेगी बल्कि शैतान के हर बंधन और हर रुकावट को तोड़ने के लिए भी सामर्थ्य रखती है। लेकिन सुन लीजिए, शैतान ये नहीं चाहेगा कि आप इस प्रार्थना को पूरी सुने। वो बीच बीच में आपको किसी न किसी बहाने से रोकने का प्रयास करेगा। कभी फोन आएगा, कभी घर में कोई काम निकल आएगा या कुछ भी हो सकता है। पर मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, इस प्रार्थना को आखिर तक पूरा सुनिए। इसे विश्वास के साथ पूरा सुनना ही आपके जीवन में परमेश्वर की चमत्कारी शक्ति को खोल देता है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आगे भी जब हम प्रार्थना या परमेश्वर के वचन से जुड़े और वीडियो लाए तो आप उसे मिस न करें। अब अपनी प्रार्थना को शुरू करने से पहले अपनी सुविधा के अनुसार एक हाथ अपने सिर पर रख लीजिए या जिस अंग में समस्या है वहां हाथ रख लीजिए और दूसरा हाथ ऊपर उठा लीजिए। प्रार्थना के समय आप चाहें तो आंख खोलकर देख सकते हैं या आंख बंद करके ध्यान लगा सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सचेत रहें। हृदय खोलता हूँ, अपनी कमजोरियों और भूलों को तेरा प्रकाश दिखाता हूँ। हे दयालु पिता, तेरे वचन में लिखा है कि जो भी अपने पापों को अंगीकार करके उन्हें त्याग देता है उस पर तेरी महादया होती है। इसी विश्वास के साथ मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने मानव स्वभाव की दुर्बलताओं के आगे घुटने टेक दिए थे। मैंने तेरी आज्ञाओं से मुंह मोड़ा था, लेकिन अब मैं वापस तेरे पास लौटता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि तू ही है जो क्षमा करने वाला, दयालु और प्रेम से परिपूर्ण परमेश्वर है। पिता, मैं तुझे अपने जीवन में हुए हर गलत काम के लिए पश्चाताप पूर्वक निवेदन करता हूँ। मुझे क्षमा कर दे, चाहे वो छोटे छोटे झूठ रहे हों, किसी के प्रति द्वेषपूर्ण भावना, मन में पाले हुए गलत विचार, शरीर की कमजोरियों में किया हुआ कोई भी कर्म जिसने भी तुझे दुख पहुंचाया हो, उन सब पर अब मैं पर्दा नहीं डालना चाहता। मैं नहीं चाहता कि ये अंधेरा मेरे अंतर में रहे। मैं चाहता हूँ कि तेरी दिव्य ज्योति मेरे भीतर चमके और हर पाप के अंधकार को जला डाले। हे प्रभु यीशु, तेरे अनमोल लहू में असीम सामर्थ्य है। उस लहू में ऐसा गुण है जो हर तरह के पाप और कलंक को धो सकता है। वह सिर्फ बाहरी दाग को ही नहीं बल्कि हृदय के भीतर जमा हुए गलत विचारों, भावनाओं, कटुता, क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या के दागों को भी मिटा सकता है। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि तू मेरे भीतर गहराई तक उतर जाए। जहाँ जहाँ मेरे मन में पाप की जड़ें फंसी हुई हैं, वहाँ तू अपने पवित्र लहू की बौछार करे। मेरे हृदय को नया बना, उसे ऐसा बना दे कि तेरे पवित्र स्वरूप का प्रतिबिंब उसमें दिखने लगे। पिता परमेश्वर, मेरा विश्वास है कि जब मैं ईमानदारी से अपने पापों को मान लेता हूँ, तेरा प्रेम मुझे गले लगाकर मुझे पवित्र करने का काम करता है। मैं अपनी हर कमजोरी को तुझ पर सौंपता हूँ क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि दुनिया मुझे जज करती है, ठुकराती है, लेकिन तू कभी ठुकराता नहीं है। जब भी मैं तेरी ओर लौटता हूँ, तू बाहें फैलाकर मेरा स्वागत करता है। और मुझे इसी प्रेम की सबसे ज्यादा जरूरत है, इसी क्षमा की सबसे ज्यादा दरकार है। हे परमपिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरा मन हमेशा तेरी इच्छा के अधीन रहे। मैं ऐसे जीवन की कामना करता हूँ जिसमें तेरी महिमा हो, जिसमें मेरे काम, वचन और विचार सब तेरे अनुरूप हों। अगर मेरे जीवन में कोई भी ऐसी पीड़ित करने का प्रयास कर रही हैं, मैं उनको यीशु मसीह के नाम में आज आज्ञा देता हूँ। तुम सब जो भी नकारात्मक और विनाशकारी विचार या काम कर रहे हो, इन शरीरों, इन घरों, इन परिवारों को तुरंत छोड़ दो और समुद्र में चले जाओ। किसी भी प्रकार की क्षति या विनाश का बीज बोने वाली हर ताकत, हर अंधेरी शक्ति को मैं तेरे लहू के सामर्थ्य से नष्ट करता हूँ। हे प्रभु, तू उन सबके दिलों को छू जो डिप्रेशन, नकारात्मक विचार, आत्महत्या के इरादों या जिंदगी से थक जाने की मानसिक स्थिति में हैं। तू अपनी शांति और प्रेम से उन्हें भर दे। जिस प्रकार एक अंधेरी रात के बाद सूर्य का प्रकाश सारी दिशाओं को रोशन कर देता है,
उसी तरह मेरे प्रभु तू उन पर चमक और उन्हें आशा से भर दे। उनके मन से हर निराशा और चिंता का जुआ टूटे, उनके भीतर नए उत्साह और उमंग का प्रवाह फूट पड़े। हे स्वर्गीय पिता, जो कोई नशे की आदतों से जकड़ा हुआ है, चाहे वह शराब हो, तंबाकू हो, ड्रग्स हो या कोई और भी गलत लत, मैं उन्हें तेरे नाम में आजाद करता हूँ। इन सब आदतों पर तेरे वचन की रोशनी पड़े और यीशु के अनमोल लहू का एक एक बूंद उन पर प्रकट हो, ताकि वे हर बेड़ी से मुक्त हो जाएं। जो नशा प्रेरित करने वाली आत्माएं उनके मनमस्तिष्क को कैद में रख रही हैं, मैं उन सबको आगाह करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में वे शरीर छोड़कर चली जाएं। हे परमेश्वर, तूने अपने वचन में कहा है कि जो हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे वे सफल न होंगे। आज मैं इस वचन की घोषणा करता हूँ और हर दुष्ट योजना, हर छुपा हुआ वार, हर तोड़ फोड़, हर तरह की नकारात्मकता को नाश करने की आज्ञा देता हूँ। कोई भी शस्त्र, कोई भी शैतानी चाल तेरे बच्चों पर कामयाब न हो। हर प्रकार के दुर्भाव, ईर्ष्या, द्वेष और कटुता को तेरे सामर्थी नाम में मैं निष्फल कर देता हूँ। हे प्रभु, जो भी परिवार लड़ाई झगड़े, कलह या आपसी मनमुटाव से जूझ रहा है, उन पर अपना अनुग्रह बरसा। जहाँ शांति की कमी है, वहाँ आज तेरी दिव्य शांति का साम्राज्य स्थापित हो। जहाँ प्रेम घट गया है, वहाँ तू अपने आत्मिक प्रेम की वर्षा कर दे, ताकि वे एक दूसरे को तेरी दृष्टि से देखकर क्षमा कर सकें, गले लगा सकें और आगे बढ़ सकें। हे यीशु, तूने क्रूस पर अपना लहू बहाकर ये सिद्ध कर दिया है कि हमें हर पाप, हर बंधन, हर दुख से मुक्ति मिल सकती है। आज जो भी तेरे नाम में गुहार लगा रहा है, उस पर तेरी करुणा हो। उनके जीवन में चमत्कार। तू उन सब की ओर से युद्ध कर जो बेबस महसूस कर रहे हैं, और उनकी लड़ाई खुद लड़कर उन्हें विजय प्रदान कर। जो भी न्यायिक या कानूनी प्रक्रिया में हैं, तू उनके रास्ते में आने वाली मुश्किलों को सरल बना। तू न्याय और सत्य का परमेश्वर है। आत्मा में तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि तू उन्हें एक सही समाधान दे जो उनके परिवार में शांति और समाधान लेकर आए। हे परमपिता, मैं उन परिवारों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जहाँ लड़ाई झगड़े, गाली गलौज या क्लेश का वातावरण बना हुआ है। ऐसे घरों में मनमुटाव, शिकायतें और गुस्सा अपना डेरा डाले बैठे हैं। मैं तेरे नाम की सामर्थ्य से घोषणा करता हूँ कि हर प्रकार की कलह, द्वेष और क्लेश तितर बितर हो जाए। उनसे शांति और प्रेम का वातावरण स्थापित हो। तू उनकी जुबान को आशीष दे, ताकि उनके मुख से कटु वचन के स्थान पर मधुर वचनों का निकलना हो। हर वो शक्ति जो विवाद और झगड़े को भड़काती है, वह यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। जिन बच्चों पर इन झगड़ों का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, तू उन नन्हे मनों को संभाल, उन्हें अपनी शांति और सुरक्षा में रख, ताकि वे सही मार्ग पर आगे बढ़ सकें। हे प्रभु, मैं तेरे अनुग्रह से जानता हूँ कि तू अंधकार में भी उजाला भरने में सक्षम है। जो दंपति निराश हो चुके हैं और संबंधों में फिर से प्रेम जागृत होने की कोई उम्मीद नहीं देख रहे, उन्हें तू आशा की एक नई किरण दिखा। तू अपने वचन के द्वारा, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उन सबको सांत्वना दे। तूने अपने वचन में कहा है कि तू उन्हें ऐसा प्रेम और शांति देगा जो मनुष्य की समझ से परे है। उस दिव्य शांति को मैं हर घर, हर परिवार, हर रिश्ता, हर संबंध में प्रवाहित होने की प्रार्थना करता हूँ। हे पिताश्री, मैं जानता हूँ कि तू इस प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि तू प्रेम करने वाला, क्षमा करने वाला और दयालु परमेश्वर है। तू इस प्रार्थना में सहभागी हर मनुष्य के दिलों को छू, ताकि वे तेरे प्रेम के स्पर्श से बदल जाएं। जहाँ भी हानि हुई है, तू बहाली लाने वाला परमेश्वर है। जहाँ भी कोई कटु अनुभव रहा है, तू मिठास लाने वाला परमेश्वर है। आत्मा में विश्वास से कहता हूँ कि हर विवाहित जोड़ा, हर परिवार तेरे अनुग्रह से चमत्कारिक ढंग से एक नए मिलमिलाप, नए प्रेम और नई समझ के साथ आगे बढ़ेगा। हे यीशु, इस प्रार्थना के अंत में मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा है कि तू अपने बच्चों की पुकार सुनता है और उनको उत्तर देता है। मैं तुझे आदर और महिमा देता हूँ, क्योंकि तू ही हर अच्छी और सिद्ध वस्तु का स्रोत है।
जो भी इस वक्त टूटे हुए, निराश, परेशान या डरे हुए हैं, उन्हें तेरा आदरपूर्ण प्रेम, तेरी शांति और तेरी चंगाई अभी प्राप्त हो जाए। तेरे नाम में यह प्रार्थना मांगता हूँ। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आज अपने उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनका हृदय संतान की चाह रखता है। हे प्रभु, तू तो अंतर्ध्यानी है, तेरे लिए कोई बात छिपी नहीं है। उनकी आंखों में संतान का सपना है, उनका मन कई बार नकारात्मक विचारों से भी लड़ता रहता है, लेकिन फिर भी वे तेरी ओर टकटकी लगाए रहते हैं कि किसी दिन तेरे अनुग्रह से उनकी गोद में बच्चा होगा। पिता, जिस प्रकार तूने इब्राहिम और सारा को, हन्ना को और अन्य कईयों को अपनी दया से आशीषित किया, उसी प्रकार आज इन दंपतियों की ओर भी अपनी दयालु दृष्टि कर। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे अनमोल नाम में घोषणा करता हूँ कि चिकित्सा विज्ञान की सभी कठिनाइयाँ, तमाम नकारात्मक रिपोर्ट्स या डॉक्टरों के असंभव कहने के बावजूद तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जहाँ मनुष्य हार मान लेता है, वहाँ तू परमेश्वर के रूप में चमत्कार करता है। आंख मैं आज विश्वास से घोषणा करता हूँ कि ये दंपति संतानहीन नहीं रहेंगे, बल्कि तेरे अनुग्रह से आशीषित होंगे। हर रुकावट जो भी लोगों को आगे बढ़ने से रोक रही थी, अब तेरे नाम में हट चुकी है। प्रभु, मैं जानता हूँ कि कोई भी स्थिति तेरे लिए असंभव नहीं है। अगर कोई आर्थिक तंगी में था, कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था, नौकरी या व्यवसाय में विफलता झेल रहा था, तो मैं तेरे नाम में बोलता हूँ कि सफलता के नए मार्ग खुल रहे हैं, धन की कमी पूरी हो रही है और आशा के नए द्वार खोल दिए गए हैं। तूने कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा न त्यागूंगा, और आज हम उसी प्रतिज्ञा पर अपनी पूरी आशा रखते हैं। धन्यवाद मेरे जीवन के मालिक, क्योंकि तूने मेरी और मेरे सभी किया है। अब हे मेरे भाइयों और बहनों, आप भी साहसपूर्वक अपने मुंह से बोलिए, मेरे सारे काम सिद्ध हो चुके हैं, मैं चंगा हूँ। ये मेरे शब्द नहीं, बल्कि परमेश्वर के सामर्थी वचन का जीवित सत्य है। जब आप विश्वास से इसे पकड़ते हैं, तो परमेश्वर का अदृश्य हाथ आपके जीवन को रूपांतरित कर देता है। हे यीशु, हमें तुझ पर भरोसा है। तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने यह सब अभी अभी कर डाला है। तू हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं भूलता। हमें अपने प्रेम में यूं ही सदा बनाए रख और तेरा अनुग्रह हमारे हृदयों में निरंतर बहता रहे। तेरे पवित्र नाम में हम ये सब मांगते और स्वीकार करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, अगर आपने यह प्रार्थना पूरी सुनी है, तो नीचे कमेंट करके गवाही दीजिए कि आपको कैसा लगा, परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या बदलाव किए। इस प्रार्थना को और लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि वे भी परमेश्वर की चंगाई व छुटकारे को अनुभव कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आगे भी परमेश्वर के वचन और प्रार्थना से जुड़ी सामर्थी बातें आपके पास लाता रहूंगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपके परिवारों की रक्षा करे और आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।